सेबी ग्रेड ए, एक ऐसा एग्जाम जिसका सपना ना जाने कितने लोग देखते हैं। पर इस सपने तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसका जो सीक्रेट है ना, वो छिपा है 2022 के फेज 1 पेपर 1 में। तो आज हम इसी पेपर की गहराई में उतरेंगे और इसके सारे राज खोलेंगे। अब देखिए, सेबी का सिलेबस तो एक महासागर जैसा है, बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग। इसमें कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज हम मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जो सीधे सफलता की मंजिल तक ले जाए। और इस रास्ते को दिखाने वाला मैप कौन है? वो है 2022 का पेपर। ये सिर्फ एक पुराना क्वेश्चन पेपर नहीं है, बल्कि एक खजाने का नक्शा है। ये हमें बताता है कि सेबी को असल में क्या चाहिए, वो कहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं और देखते हैं कि सेबी की सफलता की इमारत किन मजबूत पिलर्स पर खड़ी होती है। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके हर सेक्शन को समझेंगे और जानेंगे कि हर सेक्शन में क्या खास है और कहां फोकस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस से। देखते हैं कि इस सेक्शन में असल में पूछा क्या जा रहा है। जनरल अवेयरनेस में 90% स्कोर करना है तो ये देखिए, सिर्फ 55% सवाल सीधे सीधे करंट अफेयर्स से और 35% इकोनॉमी और फाइनेंस हैं। यानी कुल मिलाकर 90% पेपर बस इन दो एरिया से आ रहा है। सोचकर देखिए, अगर इन दो चीजों पर फोकस किया तो इस सेक्शन को मास्टर करना कितना आसान हो सकता है। और टॉपिक्स भी देखिए, इंटरनेशनल समिट्स, नेशनल स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फाइनेंशियल न्यूज़, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, मतलब जो कुछ भी देश और दुनिया में चल रहा है उस पर सेबी की पैनी नज़र थी। जैसे ये सवाल ये सीधा सीधा भारत के नेशनल टारगेट से जुड़ा है। इसका मतलब साफ है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स और टारगेट्स हैं उन पर खास ध्यान देना ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश सेक्शन की तरफ। देखते हैं कि यहाँ कहानी क्या है, क्या यहाँ भी कोई छिपा हुआ पैटर्न है। तो इंग्लिश में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ग्रामर का, पूरे 35%, और इसके ठीक पीछे है वोकैबुलरी, 30%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रामर के रूल्स और वोकैब पर अच्छी पकड़ है तो ये सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। ये टेबल और भी क्लियर कर देती है। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 सवाल और क्लोज टेस्ट और सेंटेंस करेक्शन से 4-4 सवाल। मतलब इन 3 टॉपिक्स पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर, और यहाँ पर एक ऐसी बात सामने आई है जो तैयारी की पूरी दिशा बदल सकती है। ध्यान से सुनिएगा। और ये है इस पेपर का सबसे बड़ा गेम चेंजर, क्वांट का 50% हिस्सा। जी हाँ, आधे का आधा पेपर सिर्फ एक टॉपिक से आया था, डेटा इंटरप्रिटेशन। विश्वास होता है? 50% वेटेज सिर्फ एक टॉपिक का। ये टेबल इस बात का सबूत है। क्वांट के 20 में से 10 सवाल सीधे सीधे डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट्स से थे। अब यह बात साफ है कि इस टॉपिक को हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। और अब आखिर में बात करते हैं उस सेक्शन की जो कई लोगों को सबसे मुश्किल लगता है, रीजनिंग। आइए देखते हैं यहां कौन सी पहेलियां बिछाई गई थी। रीजनिंग में भी कहानी काफी हद तक क्वांट्स जैसी ही है। 55% वेटेज सिर्फ एक चीज का है, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। मतलब आधे से ज्यादा सेक्शन इन्हीं के नाम। तो अगर पहेलियां सुलझाना अच्छा लगता है तो ये सेक्शन सोने पे सुहागा है। देखिए, 20 में से 11 सवाल सीधे पजल्स और अरेंजमेंट से थे। यह साफ साफ बताता है कि सेबी को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी स्टेप बाय स्टेप सुलझा सकें। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या पता चला? अब इन सारी जानकारियों को एक ऐसी ठोस रणनीति में बदलते हैं जो जीत की गारंटी दे। तो ये हैं सफलता के 4 गोल्डन रूल्स। पहला, डेटा इंटरप्रिटेशन को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाइए। दूसरा, पजल्स को रोज प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स, खासकर इकोनॉमी से जुड़े, उन्हें घोल कर पी जाइए। और चौथा, इंग्लिश के लिए ग्रामर की नींव को एकदम पत्थर की तरह मजबूत बनाइए। यही है डेटा की असली ताकत। ये हमें अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है और बताता है कि निशाना ठीक कहाँ लगाना है। ये एक क्लियर एडवांटेज है। तो ब्लूप्रिंट अब सबके सामने है, हर सेक्शन का पूरा खाका तैयार है। अब सवाल यह है कि इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके सफलता की कौन सी इमारत खड़ी की जाएगी। इसका फैसला तो हर एस्पिरेंट को खुद करना है।